हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अंजलि मोहित के लिए बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है और एक एक पॉइंट को ऊपर में बात करने वाली हूँ। और इकबाल खान जो है 2 हफ्ते पहले एक लाइव आता है जिसमें खुल्लम खुल्ला वो धमकी देकर जाता है कि मैं 5वीं फ्लोर से तुम्हें खींच कर लाऊंगा, अगर मैं खींच कर नहीं लाया ना तो मेरा नाम इकबाल खान नहीं। इस तरीके का वो धमकी दे रहा था। और कल की वीडियो में मैंने किसी का लाइव देखा जिसमें मेरा नाम को डिस्कस किया जा रहा था, मेरे चैनल का नाम लेकर डिस्कस किया जा रहा था। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ और उस लाइव में मोहित भी उपस्थित था, ठीक है। और फाइनली जो है अंजलि जो है अभी गांव पहुंच गई है। एक पोस्ट के माध्यम से उसने पब्लिक को बताया कि मैं गांव पहुंच गई हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। सो अंजलि और मोहित के लिए बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है और उस साजिश में ये जो इकबाल खान का जो टीम मेंबर है ना, पूरी तरीके से वो शामिल है, ठीक है। पहला साजिश तो फ्लॉप हो गया मगर यहीं तक वो नहीं रुकने वाले, क्योंकि इनका फितरत ही इसी तरीके का चीज होता है, ठीक है। वो कल मैंने 2 बहनों का एक लाइव देखा जिसमें वो कोई बोलता है कि वो दोनों कपल हैं, कोई बोलती है कि क्या है, नहीं है, कोई बोलती है दोस्त हैं, ठीक है। तो दोनों बहनों वाली लाइव के ऊपर मैं डिस्कस करूंगी। मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, ठीक है। नारा फारा जो भी समझ लेना है समझ लीजिएगा। तो नारा के लाइव में मेरा नाम लिया गया है और उस लाइव में मुझे बोला गया कि मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ। देशों में आज तक कोई बोल दे कि सनातन धर्म वाला इस तरीके की चीजें कर रहे हैं किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि सनातन धर्म में इंसानियत है, ठीक है, इंसानियत है। सनातन धर्म के लोग जो हैं तब तक किसी को कुछ नहीं बोलते जब तक वो हद से ज्यादा वो नुकसान ना पहुंचा दें, ठीक है। मगर इकबाल खान की जो कम्युनिटी का जो लोग हैं, ठीक है, इकबाल खान की जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग इतने नीच किस्म के लोग होते हैं, इतने नीच किस्म के लोग होते हैं कि मत पूछो। आपको बांग्लादेश साक्षात उदाहरण है ना, वहां पे देख रहे हो ना किस तरीके से हिंदू लोगों के साथ जो बर्बरता की जा रही है ना, अपनी आंखों से देख रहे हो। कल यहाँ पे अपने सपोर्ट में, इकबाल खान के सपोर्ट में एक लाइव की जाती है जिसमें मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम लिया जाता है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ हिंदू मुस्लिम। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं हिंदू और मुस्लिम जो है मैं करने के लिए नहीं आई हूँ, मगर मैं यह समझाना चाहती हूँ कि ये जो कठमुल्ले हैं ना, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है। कठमुल्ले प्रजाति के लोगों में इंसानियत नाम का चीज नहीं होती है। उनको आप लाइव प्रूफ भी दिखा दोगे ना, लाइव प्रूफ इनके आंखों के सामने वो गलती सामने कर रहे हैं और फिर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने गलती किया। और आप सामने रिकॉर्डिंग भी चला दोगे ना, फिर भी इस बात के लिए बहसबाजी करेंगे मगर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इकबाल खान को ही पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इकबाल खान कान में कान छदा रखा है, कान में बाली भी पहन रखा है, तिलक भी लगाता है, हाथ में कलावा भी बांधता है, ठीक है। आप सबने देखा, यहां तक कि वो हाथों में माता रानी की अंगूठियां भी धारण करता है। यहां तक कि गले में चैन जो पहनता है ना, वो चैन मुझे लगता है कि रियलिटी तो है कि नहीं है, मगर जो भी हो, गले में माता रानी का चैन भी, लॉकेट भी धारण करता है, ठीक है। यहां तक कि आप सबने देखा होगा, मैं बिना जो चीजें सोशल मीडिया पे होती है ना, मैं उसी चीज पे डिस्कस करती हूँ। और विदाउट मैं किसी के घर में कोई पर्सनल कैमरा नहीं फिक्स कर रखी हूँ कि किसके पास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं, इस बात को क्लियर करने से पहले एक चीज मैं आप सभी सामने कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि इकबाल खान की जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ना, बिरादरी के जो लोग होते हैं, रिलीजन के जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों के ऊपर ना अभी भी मैं बोलती हूँ, मर जाना मिट जाना, मगर ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी बिलीव मत करना, क्योंकि ये सब जो है ना विश्वास के पात्र इंसान नहीं है, ठीक है। कल नारा के लाइव में कल बोला जा रहा था कि मेरे टीम मेंबर में
हमसे ज्यादा जो है, हमारे कम्युनिटी से ज्यादा जो है हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू लोगों से मेरी दोस्ती है, मैं उनके घर पे जाती हूँ, मैं उनका पर्व त्योहार भी सेलिब्रेट करती हूँ और बहुत अच्छे से रहती हूँ। ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, उन्हीं के बातों को मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, उन्हीं के बोला हुआ शब्द को। ठीक है, आज तक शिकायत नहीं करी है ना कि हिंदू लोगों ने चाहे इनके घर पे गया तो मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, आज तक नहीं। क्योंकि यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 100 लोगों के बीच में, 100 हिंदू लोगों के बीच में एक मुसलमान परिवार जो है ना बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ महसूस करता है। मगर यही मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहती हूँ कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू परिवार सेफ नहीं रहता है। आज साक्षात उदाहरण जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश में करोड़ों हिंदू लोग हैं, मगर इनके साथ इतना बर्बरता की जा रही है, इतनी दरिंदगी की जा रही है कि मत पूछो, मत पूछो। अगर इकबाल खान को सनातन धर्म से इतना ही लगाव है, इतना ही प्यार है, इतना ही वो सनातन धर्म को मानता है, इतना ही इसके अंदर इंसानियत जिंदा है, तो एक चीज तू कर पहले भाई, तू वैसे भाई कहलाने के लायक नहीं है भाई। ठीक है, मगर फिर भी मैं इकबाल खान को बोलना चाहूंगी, अगर तुझे इतना ये सनातन धर्म से प्यार है ना तो तू सनातन धर्म को कबूल कर ले। ठीक है, सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद क्योंकि पब्लिक तुझे प्यार दे रही है ना, और सारा ऑडियंस जो है तुम्हारा सनातन धर्म का ही है ना, क्योंकि तू शुरू से इन्हीं सभी लोगों के साथ वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो तुझे इतना ही प्यार है तो तू सनातन धर्म को कबूल क्यों नहीं कर लेता। मगर यहां से मैं बता रही हूं कि ये सब जो है ना निठल्ले लोग जो हैं कभी भी सनातन धर्म को नहीं कबूल करेंगे। क्योंकि इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि इनका कुरान में ही यही सब बताया जाता है कि अलतकिया, अलतकिया शब्द सुने होंगे, अलतकिया में उसको गुमराह करके रखना, अपनी बातों में बलगरा कर रखना, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, अपने धर्म में सामने वाले पर्सन को लाने के लिए कुछ भी हद पार कर जाना। झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलना, क्योंकि इनके धर्म में झूठ बोलना पाप नहीं है, सिर्फ अपने लोगों से झूठ बोलना पाप है। बाकी जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है ना, जो काफिर है, ठीक है, इनके धर्म में जो इनके धर्म को नहीं मानता है ना वो काफिर हैं, और काफिरों के साथ उनकी जो बर्बरता होती है ना, जो अभी बांग्लादेश में हो रही है ना, इसी तरीके का चीजें की जाती है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, गूगल खुद बताता है कि जो कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 का 5वां आयत में, कि जो कुरान को, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो इनके धर्म को नहीं मानता, वो काफिर होते हैं और काफिर को मारते हैं, काटते हैं, मौका मिलते ही वो अपना काम का अंजाम दे देते हैं। ठीक है, वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, दोस्ती करेंगे, आप अपना रियल से दिल से दोस्ती निभा लोगे। ठीक है, मगर वो कभी भी आपको रियल से अपना भाई, अपनी बहन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बचपन से ही यही शिक्षा दी जाती है, यही शिक्षा दी जाती है भाई। अभी देखो ना, जो लाल किला पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें कई लोगों, निर्दोष लोगों की जो हत्या हो गई, जान चली गई, और उसमें सभी लोग डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे। मगर बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों से मानसिकता चेंज हो जाती है। कैसे मानसिकता चेंज होगी भाई? आपके बचपन में ही जब जिस टाइम आपके दिमाग की जो विकसित करना था ना, आविष्कार करना था, जो संस्कार भरना था, उसी टाइम मदरसा चलाकर उसमें आपको क्रिमिनल प्लान भरा गया। ठीक है, क्रिमिनल गंदी गंदी चीजें भरी गई दूसरे कम्युनिटी के लोगों के प्रति। तो अब कितना भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी कोई भी पोस्ट पे तैनात हो जाओ, मगर तुम्हारे दिमाग में तो जो क्रिमिनल प्लान है, उसी क्रिमिनल प्लान का अंजाम तुम दोगे ना। अब देख लो भाई, जितने लोग इस चीजों में पाए गए थे ना, सब बड़े बड़े अच्छे खासे पढ़े लोग होते थे, और इनका जो है कितना खतरनाक केमिकल बनाया गया था, आप सब खुद देख लो। तो एक चीज तो मैं बोल दूंगी, अंजलि कितना भी तुम्हारा पेचअप करवा दे, नारा फारा जो भी हो, मगर उस कम्युनिटी में बिल्कुल भी मत जाना, कभी भी बिलीव मत करना। भले ही 2 रोटी एक वक्त का खाना कम खाना, मगर उसकी कम्युनिटी में कभी मत जाना। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग विश्वास के पात्र नहीं होते। ऐसे लोगों को हम सब जैसे लोग जो है ना, उनको सेफ रखेंगे, मगर जैसे इनकी बारी आएगी ना, सबसे पहले तलवार निकालेंगे और सर अलग कर देंगे। ठीक है, ऐसे लोगों कभी भी विश्वास के पात्र नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते।
इकबाल खान कान में बाली पहन रखा है, गले में माता रानी का चैन पहन रखा है, माथे पे तिलक लगा रखा है, हाथों में कलावा बांध रखा है, सब कुछ कर रखा है भाई, तो तू सनातन धर्म क्यों नहीं कबूल कर? इसलिए नहीं कबूल करेगा क्योंकि इसका बचपन से यही मानसिकता के साथ उसको सेट किया गया है, जवान किया गया, बड़ा किया गया है, शिक्षा दी गई है, ठीक है, कि किसी न किसी तरीके से दूसरे अनदर कम्युनिटी के लोगों को अपने कम्युनिटी में लाना किस तरीके से है, ठीक है। और ये इस तरीके का ये मोहरा अपनाते हैं, ठीक है, कि अगर मैं हिंदू बन जाऊं, हाथों में कलावा बना लूं, तो दूसरे अनदर कम्युनिटी के जो सनातन धर्म की जो लड़कियां हैं ना, मेरे प्यार में, मेरे वश में आ जाएंगे, उनसे निकाह करेंगे, हलाला करेंगे, शादी करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। भाई हमें तो आ जाते हैं उदाहरण देने के लिए कि हम कर रहे हैं, वो है, वो है, ठीक है। भाई हलाला क्या चीज होती है? इनकी कम्युनिटी में इतने नीच लोग होते हैं कि अपनी बीवियों को दूसरे के साथ सुताने के लिए व्याकुल रहते हैं, ठीक है। अगर 10 शादी करेंगे और उसके बाद इनको नहीं बनेगा तो डिवोर्स, तलाक 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 करके फिर दूसरे मर्दों के साथ अपनी बीवियों को सुताएंगे, फिर उसके बाद वो सोएगी, फिर हो गया, फिर पेचप 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 पेचप। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। इनकी जो गंदगी है ना, जो ईरान में हो रहा है ना, ईरान में बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूं। ऐसे लोगों के ऊपर बिलीव मत करना, भरोसा मत करना। एक बार मैं फिर से बोल रही हूं, ऐसे लोग विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। हिंदू लोगों के बीच में हम मुसलमान परिवार को बहुत ही सेफ सुरक्षित रखते हैं, मगर मुसलमानों के लोग में हमारे हिंदू परिवार बिल्कुल भी सेफ नहीं हो गए। उनको अपनी कम्युनिटी में मिक्स होना पड़ेगा उनको, और या फिर उनको धड़ से अलग कर देंगे सर, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए यार, मर जाना मिट जाना, मगर ऐसे लोगों के दोस्ती यारी मत करना। सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, अगर ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखकर भी हम नहीं कुछ सीखे ना, तो तुम इंसान का मानने के लायक नहीं हो, और खुद की बारी का इंतजार करो। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, तो उस टाइम हमें इतना कुछ भी याद नहीं है, जन्म भी नहीं हुआ था, मगर अब तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो अब अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और लोगों को पहचानो, ठीक है। लोगों को पहचानो कि किस तरीके से कांग्रेस ने हम सबको जातियों में बांट दिया था, और आज इसी का फायदा उठा रहे हैं। जहां देखो वहां संख्या मुल्लों की है, जहां देखो सफेद टोपी की चादर ओढ़ी हुई है, ठीक है। और जो देश में 60% मुसलमानों की संख्या हो जाती है ना, वो देश जो है उनको दे दिया जाता है। और यहाँ पे हम भारत में 90% हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं, फिर भी हमें राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सेकुलर 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 का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो अभी भी सुधर जाओ, सतर्क हो जाओ। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।